तो क्लास 12th फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी को पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद्युत आवेश जी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसको समझने वाले हैं क्या है ये। चलिए देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं तो विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, इस आवेश को Q से स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। नोट करते हैं स्मॉल q से जी स्मॉल q से। ठीक है, आवेश की मूल इकाई जो होती है वो होती है कूलॉम। ठीक, यह एक अदिश राशि है ना कि सदिश राशि। चलिए अब हम आवेशों के प्रकार पढ़ लेते हैं। आवेशों के प्रकार पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए आवेश के प्रकार। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऋणात्मक चार्ज। तो पहले धनात्मक चार्ज को देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। सेकेंड नंबर देते हैं, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं क्या ऋण आवेश क्या होता है और प्लस चार्ज कैसे आता है एक दूसरे पर। देखिए, जब किसी वस्तु पर हम रिफ़र करते हैं, उसको आपस में दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। तो जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जब जिस वस्तु से ट्रांसफ़र हुए दूसरी वस्तु में, जिस वस्तु में पहुँचे हैं उस वस्तु में माइनस चार्ज आ जाता है और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं उस वस्तु पर प्लस चार्ज आ जाता है, जैसे कि आप लोग चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। चलिए भाई, और इसका भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बात और भी बता देते हैं हम लोगों को। जब समान आवेश हो यानी समान प्रकृति के जब आवेश हो यानी प्लस प्लस, जब ये समान प्रकृति के हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं भैया, प्रतिकर्षित करते हैं। वहीं यदि ये विपरीत प्रकृति के हों, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो ये करते हैं एक दूसरे को आकर्षित यानी अट्रैक्शन करते हैं, आकर्षित एक दूसरे को करते हैं। अच्छा जी, इस सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।